नमस्कार, आप देख रहे हैं तापमान लाइव। मैं प्रशांत। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पे आ रहे हैं और इसे लेकर के एक बहुत बड़ी संभावनाएं दिख रही है और ये संभावनाएं आपको भी पता होगी कि बहुत बड़ा बजट बिहार को सौगात में मिलने वाले हैं और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बातें जो बिहार के जनता जानने को उत्सुक है। क्या वो जानकारियां हैं, हम जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ हैं विधायक हरिभूषण ठाकुर जी। हरिभूषण जी, और भी क्या नया सौगात यशस्वी प्रधानमंत्री दे रहे हैं? देखिए, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, युग पुरुष और विश्व नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी 29 की संध्या बिहार आ रहे हैं। वो पार्टी के पदाधिकारी, सांसद, विधायक, विधान पार्षद से भी बात करेंगे। साथ ही विक्रमगंज में 30 तारीख की उनकी महत्ती सभा है। स्वाभाविक है, देश के प्रधानमंत्री है, जब जब बिहार आते हैं तो बिहार में उन्होंने बहुत कुछ दिया है और फिर कुछ देंगे। इस बार पटना के हवाई अड्डे का उद्घाटन है, लोकार्पण है, और बगल में बिहटा में नए हवाई अड्डा का शिलान्यास है। फिर सड़कें हैं, पुल पुलिया है। तो नरेंद्र मोदी जी का बिहार के विकास में नीतीश जी के साथ एक बहुत बड़ा योगदान है और आने वाले दिनों में विकासशील से विकसित बिहार बनेगा। इसमें मोदी जी का योगदान होगा और ये सभा, उनका आगमन इसमें बड़ा मजबूती प्रदान करेगा। हरिभूषण जी, 50,000 करोड़ का नया प्रोजेक्ट बिहार को मिल रहा है, क्या ये काफी है? देखिए, विकास का कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन जिस तरह से सड़कों का जाल, जिस तरह से हॉस्पिटल, जिस तरह से आप शिक्षण संस्थाएं, जिस तरह से आप देखेंगे कि हमारे मिथिलांचल में 11,000 करोड़ किसान भाइयों के लिए पश्चिमी कोसी नहर के लिए दिया गया है, एम्स है, प्रत्येक जिला में मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, पॉलिटेक्निक कॉलेज खुल रहा है, प्रत्येक प्रखंड में आईटीआई बन रहा है। तो इस सब से बिहार विकास में छलांग लगा रहा है और छलांग लगावेगा। और बिहार जो कभी एक पर्याय था गाली का, लोग कहता था ये कौन है, बिहारी है, आज बिहार देश में सबसे तेजी से विकास कर रहा है। उसमें माननीय मोदी जी का, नीतीश जी का बड़ा योगदान है। विपक्ष आपसे ये सिर्फ सवाल कर रही है कि कुछ महीनों के बाद बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनाव के नजदीकी देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री का बिहार दौरा वो कतई सही नहीं मान रहा है। कहा वो कैसे मानेगा? मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री थे तो एक दिन बिहार नहीं आए, सो जानते हैं? मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री रहे, एक दिन बिहार नहीं आए एज ए पीएम, तो उनका तो कलेजा फटेगा ही। प्रधानमंत्री हैं, इस देश में बिहार है, इलेक्शन है, तो इलेक्शन तो मान लीजिए एक पर्व के रूप में हम लोग मनाते हैं लोकतंत्र में। उससे बड़ा महापर्व कौन है? तो आते हैं तो कौन जुल्म है? कलेजा फटने से क्या होगा? घर से निकलते नहीं है लोग, जनता के बीच जाते नहीं है। लोकतंत्र में मालिक जनते न है, चाहे वो पीएम हो, चाहे एक संतरी हो या मंत्री हो। तो इससे विपक्ष की हताशा और निराशा प्रकटीकरण होता है। आप भी, हमारे यशस्वी गृह मंत्री बोले कि नहीं कि आप कैसे हारिएगा, तो बोले जो 6 बजे से लेकर के 1 बजे रात तक जो काम करेगा वो हमको हराएगा। तो काम करते हैं प्रधानमंत्री जी, तो इसमें छटपटाहट क्यों है इन लोगों को? अब तो ऐसा भी सवाल आ रहा है कि अब वार्ड का भी चुनाव होगा तो आप प्रधानमंत्री को ही बुला लीजिएगा। क्यों नहीं बुलाएंगे? इसमें बुराई क्या है? इसमें बुराई क्या है? हम लोकतंत्र में हैं, इलेक्शनों से प्रधानमंत्री होंगे ना। इलेक्शन लोकतंत्र में 5 साल पर होता है ना। इसमें बुराई क्या है? मतलब उतने देश के प्रधानमंत्री और देश के प्रधानमंत्री आते घर सोने के लिए, जो 10 साल में एको बार नहीं आने के लिए। ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि जनता से क्या कनेक्शन है, जनता को क्या समझते हैं। लोकतंत्र में जनता को बार बार जाकर के बातें करनी चाहिए, अपनी बातों को रखनी चाहिए। जनता भी हमारे बात से संतुष्ट होगा, नहीं संतुष्ट होगा तो फिर अंतिम निर्णय तो जनता का है। इसमें कलेजा फटने से, हताशा निराशा से यही प्रधानमंत्री आ रहे हैं, ये उनकी कलई खुल रही है।
ये बात बिल्कुल सत्य है, उनकी कलई खुल रही है। अगर देश के प्रधानमंत्री अगर जनता से मिलने के लिए आते हैं तो किसी को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए, वो अपने जनता से सीधे रूबरू होना चाहते हैं। तो हरिभूषण जी ने बताया कि 10 साल तक मनमोहन सिंह भी पीएम रहे, कितनी बार बिहार आए, ये भी सवाल उनसे पूछा जा रहा है, यानी कि एक बार भी वो नहीं आए। अगर चुनाव के समय में ही अगर मान लिया जाए देश के प्रधानमंत्री आते हैं तो ये बिहार ही नहीं जनता के सौभाग्य की बात है कि वो सीधा रूबरू होते हैं। आप क्या सोचते हैं, निश्चित रूप से बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।